आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी शब्द का मीनिंग क्या होता है कि आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई लॉजिक नहीं लगाया, जो आपका मन कहा, मन ने बोला वही चीज़ आपने करनी शुरू कर दी, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी। मीन्स मन से कोई काम करना, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी रीज़न के कोई काम करना, दैट इज़ आर्बिट्ररी। मतलब कैसा काम करना? रैंडम काम करना, कुछ ऐसा करना जो कि लॉजिक पर बेस्ड नहीं है, नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। ये जो शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगले शब्द पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सरप्टिशियस। लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। जब भी लास्ट में OUS लग रहा होता है हमेशा वो वर्ड एडजेक्टिव होता है। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिए। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सरप्टिशियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ आप चुपके से कर रहे हो। एक सॉन्ग था ना, चुपके से, तो क्या बोल सकते हैं उसको? सरप्टिशियसली। लास्ट में LY लग गया तो ये शब्द क्या हो गया? ये जो शब्द है आपका एडवर्ब हो गया। और अगर लास्ट में OUS लग रहा है तो ये वर्ड क्या है? ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है। 1 मिनट दीजिए, मैं ना साउंड कम कर लूँ थोड़ा। अब ठीक है। तो इसका एडवर्ब फॉर्म क्या हो गया? इसका एडवर्ब फॉर्म हो गया सरप्शियसली, OUSLY। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बिट्रे। बिट्रे करने का मीनिंग क्या होता है? किसी को धोखा दे देना। होता है ऐसा, किसी को आप धोखा दे देते हो, उसको क्या बोलते हैं? बिट्रे करना। तो एक बिट्रे का मीनिंग तो वो होता है किसी को धोखा दे देना। यहाँ पे पैसेज में जो बिट्रे यूज़ हुआ है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि आपने फीलिंग्स दिखा दी। आपका मकसद नहीं था फीलिंग्स दिखाने का, लेकिन आपने वो फीलिंग दिखा दी, उसको भी हम क्या बोलते हैं? बिट्रे करना बोलते हैं। तो बिट्रे के 2 मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग क्या है? कुछ किसी को डिसीव करना, किसी को धोखा देना। और दूसरा मीनिंग क्या है? वो फीलिंग्स दिखा देना जो आप चाहते नहीं थे दिखाना। दोनों में ही क्या है? एक्शन की बात कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। हाँ, बेवफाई कर देना इज ऑल्सो बिट्रे कर देना। फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग था तू बेवफा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू हैव बिट्रेड मी। तूने बेवफाई की है। अगला वर्ड है प्रिवेलिंग। कोई चीज़ प्रिवेल कर रही है, इसका मतलब वहाँ पे वो चीज़ चल रही है, एग्जिस्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिवेलिंग। एक किल्विश का डायलॉग था, अंधेरा कायम रहे। सुना था ये वाला डायलॉग? इसकी इंग्लिश क्या थी? मे डार्कनेस प्रिवेल। अंधेरा कायम रहे, मे डार्कनेस प्रिवेल। तो प्रिवेल का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जो कहीं प्रचलित हो, कोई चीज़ जो जहाँ चल रही हो, कायम हो रही हो, दैट इज़ व्हाट? प्रिवेलिंग। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगला शब्द है रेशनलाइजेशन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, जिन शब्दों के लास्ट में ION लगता है वो वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? आपने किसी प्रोसेस में और चेंजेस किए जिससे कि वो जो प्रोसेस है और अच्छा हो गया, और लॉजिकल हो गया, और चीज़ों के साथ मैच करने लग गया। दैट इज़ रेशनलाइजेशन। मीन्स चीज़ों को ठीक करना। इस रेशनलाइजेशन से 2 शब्द आते हैं। एक वर्ड होता है रेशनल और एक वर्ड होता है रेशनाल। ध्यान से देखना है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं बेटा। ये जो रेशनाल है ना, ये नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिक। तुम्हारे इस एक्शन के पीछे रेशनाल क्या है, मतलब लॉजिक क्या है? ये जो रेशनल है ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल। तुम्हारा ये कदम कितना लॉजिकल है? तो रेशनल इज लॉजिकल, रेशनल इज लॉजिक विच इज अ नाउन। दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रोबस्ट। ये वर्ड आपको बहुत बार देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में। रोबस्ट मीन्स कोई चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, टूटेगी नहीं, फेल नहीं होगी। रोबस्ट। तो मैं ना कुछ रोबस्ट स्टेप्स उठाने चाहिए, सरकार को कुछ रोबस्ट पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो फेल ना हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वानिमिटी। लास्ट में ITY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अभी हमने रूट वर्ड भी पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा NM।
एनिम रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? माइंड। इक्वा मीन्स इक्वल, तो एनिमिटी मीन्स माइंड, मीन्स माइंड के अंदर चीज़ें बैलेंस्ड हैं, माइंड के अंदर शांति बनी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वानिमिटी। मीन्स आपको गुस्सा नहीं आ रहा, परेशान नहीं हो रहे, आपने अपने अंदर बहुत ही स्टेबल और काम माइंड बना के रखा हुआ है, तो वो कौन सा स्टेट को क्या बोलते हैं? इक्वानिमिटी। अगला वर्ड है पार्टिसन। पार्टिसन का मीनिंग क्या होता है? आप पार्शियलिटी कर रहे हो, आप किसी एक तरफ का साथ दे रहे हो, आप एक तरफा हो रहे हो, आप बायस्ड हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पार्शियल हो रहे हो, दैट मीन्स पार्टिसन हो आप एक ही इंसान को सपोर्ट कर रहे हो, एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, एक ही सिद्धांत को सपोर्ट कर रहे हो, आप दोनों बातों को सुन ही नहीं रहे हो, आप मैटर को जज ही नहीं कर रहे हो। आपने तो सोच लिया भाई मम्मी पापा की लड़ाई होगी तो मम्मी को ही सपोर्ट करना है, चाहे पापा बेचारे कितने भी सही क्यों ना हो। तो दैट इज़ व्हाट पार्टिसन हो रहे हो आप, दैट मीन्स यू आर बायस्ड। आप क्या हो? पार्शियल हो। आप क्या हो? प्रेजुडिस्ड हो। एक और शब्द क्या होता है? प्रेजुडिस्ड होना। प्रेजुडिस्ड होने का मतलब भी क्या होता है? पार्शियल होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मीन्स वही विवाद हो गया भाई, एक तरीके से लड़ाई हो गई, स्ट्राइफ हो गया मीन्स बहुत गुस्से में लोगों ने एक दूसरे को एकदम डिसअग्री कर दिया, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, विवाद हो गया स्ट्राइफ, जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली होता रहता है हमारी पार्लियामेंट में। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। प्लूरलिस्टिक मीन्स आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कंसिडर कर रहे हो, आप प्लूरलिस्टिक हो, मतलब आप अलग अलग सोच लेके चल रहे हो, अलग अलग तरह के लोगों को कंसिडर कर रहे हो, अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं, तो प्लूरलिस्टिक। प्लूरल नाम से ही समझ में आ रहा था, सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। हारमोनियस, लास्ट में OUS लग रहा था, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। हारमोनियस मीन्स शांतिपूर्ण, मीन्स फ्रेंडली एंड पीसफुल होना, शांति होना। एक और इसका वर्ड क्या होता है? इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? इसका नाउन फॉर्म होता है हारमनी। हारमनी का मीनिंग क्या होता है? पीस, शांति, ये इसका नाउन फॉर्म है। और तब इसके दो सिनोनिम्स होते हैं, एक होता है ट्रैंक्विलिटी और एक होता है सेरेनिटी, कि दोनों बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? शांति। कोई दिक्कत? अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डेन। ऑर्डेन करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को आप बता रहे हो कि भाई देखो ऐसे 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 कर लेना, अगर ये सिचुएशन हो तो ये कर लेना, दैट मीन्स आप ऑर्डेन कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, कमांड कर रहे हो लोगों को, एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इडियम्स यूज़ हो रही हैं। कीप इन द डार्क, अगर आप किसी चीज़ को अंधेरे में रख रहे हो मतलब आप लोगों को उसके बारे में बता ही नहीं रहे, आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे, दैट इज़ केप्ट इन द डार्क। इन परपेचुइटी, कोई चीज़ जो चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे, उसको क्या बोलते हैं? इन परपेचुइटी। परपेचुइटी क्या है? नाउन है, मीन्स फॉर एवर। हमारा और तुम्हारा जो प्यार है वो परपेचुअल चल होगा। परपेचुअल मीन्स जो हमेशा चलेगा, सातों जन्म तक चलेगा।